बाकी स्टूडेंट्स भगवान से दुआ कर रहे थे कि उनको ये मामूली सा टैलेंट मिल जाए, लेकिन इस लड़के ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। उस रात उसने 3S लेवल की समनिंग स्किल को अवेकन किया। इसका मतलब किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद वो उसका एग्जैक्ट क्लोन समन कर सकता है। जैसे जैसे टैलेंट का लेवल बढ़ेगा, समनिंग की कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती जाएगी। एक दिन मैं अपना खुद का मॉन्स्टर आर्मी बनाऊंगा जो मेरे लिए काम करेगा। फ्यूचर में ये पूरी आर्मी इनविंसिबल हो जाएगी। सिर्फ एस लेवल टैलेंट अवेकन करने पर ही टॉप यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। एक झटके में पूरी लाइफ सेट, लेकिन सिर्फ 3 घंटे पहले तक झांग जे अपनी स्कूल फीस के लिए टेंशन में था। दरअसल उसे अर्थ से इस वर्ल्ड में आए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। लकीली यहाँ आने के बाद उसे झांग फैमिली ने अपनाया, जिससे उसे एक हैप्पी चाइल्डहुड मिला। लेकिन ये वर्ल्ड बहुत डेंजर से भरा है। पूरी दुनिया में डीमन केस का आतंक है और मॉडर्न वेपन्स इन मॉन्स्टर्स के सामने बिल्कुल बेकार है। सबसे पहले जांग की माँ उन मॉन्स्टर्स का शिकार बनी, और फिर मौत से ठीक पहले जांग के पिता ने आखिरी बार मेरी तरफ देखकर कहा, अपनी इकलौती बहन का ख्याल रखना। उन भयानक मॉन्स्टर्स ने मेरे और मेरी बहन के सामने ही हमारे पेरेंट्स को बेरहमी से मार डाला। उसी पल मैंने जांग जी ने कसम खाई थी कि इन डीमन केव्स को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। फिर इंसानों को पता चला कि डीमन केव्स में खुद को अपग्रेड करने से रियल वर्ल्ड में पावर बढ़ती है। इसी वजह से हर देश ने डीमन प्रिजन एसोसिएशन बनाया। मॉन्स्टर्स के खिलाफ इस जंग में इंसानों ने कमाल का अचीवमेंट हासिल किया, जिसके बाद एसोसिएशन ने टैलेंट्स को 7 लेवल्स में बांट दिया। सबसे लो लेवल है डी लेवल, और फिर उसके ऊपर और सबसे हाईएस्ट 3S लेवल, जो सिर्फ लेजेंड्स में सुना जाता था। इसके बाद एसोसिएशन ने इंसानों की पावर को 1 से 5 टीयर्स में डिवाइड किया। हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारना सिर्फ टीयर 5 के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के ही बस की बात थी। आज झांग जी का 18th बर्थडे है, और यही वो इंपॉर्टेंट टाइम है जब वो डीमन प्रिजन में जाकर अपना टैलेंट अवेकन करेगा। वो अपनी घड़ी के काउंटडाउन को घूर रहा था। क्या आज उसकी किस्मत बदलेगी? जैसे ही घड़ी से एक तेज बिजली चमकी, डीमन प्रिजन का पोर्टल खुल गया। सबसे पहले उसे एक गाइड एल्फ दिखाई दी। क्योंकि पहली बार डीमन प्रिजन में आने पर अपना नाम और ड्रेस चूज करना होता है, झांग जी ने पहले से ही प्लान बना रखा था। मेरी आईडी होगी राक्षस, मुझे एक मास्क वाला आउटफिट दो। डेमन प्रिजन बहुत डेंजरस है, मुझे अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी होगी। धुआं हटते ही मास्क आउटफिट अपने आप इक्विप हो गया। अब बारी थी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, टैलेंट अवेकनिंग। इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखते ही टैलेंट स्किल का लेवल अपने आप शो हो जाएगा। झांग जी की सबसे बड़ी उम्मीद बस एक एवरेज टैलेंट की थी, ताकि वो अपनी और अपनी बहन की लाइफ सेट कर सके। लेकिन जैसे ही उसके हाथों ने क्रिस्टल बॉल को टच किया, उसमें से एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकली। उस रोशनी ने पूरे स्पेस को कवर कर लिया, और जब लाइट गायब हुई तो गाइड एल्फ बिल्कुल साइलेंस में थी। अरे कुछ बोलोगे भी? क्या रिजल्ट आया? गाइड एल्फ जानबूझकर चुप नहीं थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 3S लेवल की टैलेंट स्किल समनिंग अवेकन की है। झांग जे मजाक में रोने का नाटक करते हुए बोला, सिर्फ 3S लेवल, अफसोस A लेवल नहीं मिला। लेकिन फिर उसे रियलिटी हिट हुई और वो शॉक में आ गया। 3S लेवल टैलेंट स्किल, क्या ये सिर्फ मिथ्स में नहीं होती थी? एक S लेवल टैलेंट वाला इंसान भी एलीट बन जाता है, टॉप यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। और मेरा ये 3S लेवल टैलेंट, ये तो मुझे सीधा आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन सबसे इंसेन चीज थी इस समनिंग स्किल का इफेक्ट। किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं उसका एग्जैक्ट एक एक क्लोन समन कर सकता हूँ। अभी टैलेंट लेवल सिर्फ 1 है, फिर भी मैं 10 मॉन्स्टर्स को समन कर सकता हूँ। फ्यूचर में लेवल बढ़ने के साथ ये लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक मॉन्स्टर आर्मी बनाना मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। सोचो, अगर मेरा हर एक समन BOSS लेवल का हुआ तो वो कितना टेरिफाइंग होगा। झांग जे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से अपना स्टेटस पैनल ओपन किया, लेकिन ओवरऑल रेटिंग में वो सिर्फ एक न्यूबी नूब था। चलो शुक्र है, उसके स्टैट्स एक नॉर्मल इंसान जितने तो हैं, बस उसका मेंटल पावर नॉर्मल से थोड़ा हाई था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ? टैलेंट अवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद गाइड एल्फ धीरे धीरे गायब हो गई, और झांग जी ऑफिशियली डीमन प्रिजन के फर्स्ट फ्लोर में एंटर कर गया। उसी दिन हजारों नए लोग वहां आए थे। डेमन प्रिजन मैनेजमेंट ब्यूरो के इंस्ट्रक्टर्स उन्हें बेसिक रूल समझा रहे थे। किसी ने A लेवल टैलेंट अवेकन किया था और वो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, तो कोई D लेवल का ट्रैश टैलेंट पाकर जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर की तेज आवाज गूंजी और सब लाइन में लग गए। सब लोग कान खोलकर सुन लो, डीमन प्रिजन कोई वर्चुअल गेम नहीं है। अगर यहाँ मरे तो सच में मर जाओगे। और हाँ, ये कोई सेफ जोन भी नहीं है। यहाँ हर कदम पर स्कैमर्स और क्रिमिनल्स घूम रहे हैं। किसी पर अंधा ट्रस्ट मत करना। तुम लोग अभी जिस जगह हो उसे अल्टर कहते हैं। अगर डीमन प्रिजन से वापस रियल वर्ल्ड जाना है तो सिर्फ यहीं से टेलीपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद झांग जी की बारी आई। पहले अपना टैलेंट लेवल रजिस्टर करो, फिर अपना वेपन और क्लास चूज करो। डीमन प्रिजन में लोगों के इरादे खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए झांग जी ने मास्क पहनकर झूठ बोल दिया, मेरा टैलेंट सबसे लो D लेवल है। पीछे खड़े प्लेयर्स उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगे,
देखो एक और लूजर। आखिर में झांगजी ने अपना बिगिनर वेपन चूज किया, एक हार्डवुड लॉन्गबो। इंस्ट्रक्टर ने स्ट्रिक्टली वार्न किया, डिमन प्रिजन में जो केयरफुल रहता है वही जिंदा बचता है। सारे नए प्लेयर्स के वेपन्स लेकर जाने के बाद दोनों इंस्ट्रक्टर्स ने निराश होकर कहा, यह बैच तो पिछले वाले से भी बेकार है। ए लेवल से ऊपर सिर्फ 3 ही लोग हैं, बाकी सारे न्यूबी प्लेयर्स वेपन मिलते ही पागलों की तरह ऑल्टर से बाहर भाग गए, बेवकूफों की तरह सबको मारने के चक्कर में। लेकिन झांगजे वो ट्रेनिंग ग्राउंड में तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने पहले ही प्लान बना लिया था कि वो एक बग का यूज करके अपना पहला समन कैसे पकड़ेगा। लेकिन उसके लगातार चलाए गए दर्जनों तीर टारगेट से मिस हो गए। मुझे अपनी आर्चरी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी ही होगी, वरना मैं वो बग भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाऊंगा। आखिर रियल बैटल में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। 10,000 से ज्यादा बार तीर चलाने के बाद झांगजी की आर्चरी स्किल्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया। उसका अगला तीर सीधा बुलसाई पर जाकर लगा। सिस्टम अलर्ट, आर्चरी मास्टरी लेवल 4 पर पहुंच गई है, एक्यूरेसी 80 हो गई है। झांगजी को अच्छे से पता था, भले ही उसका टैलेंट हिस्ट्री में सबसे यूनिक हो, लेकिन एक जीनियस को भी पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। चलो अब टाइम आ गया है मिशन स्टार्ट करने का। सबसे पहले मुझे अपनी 10 समनिंग स्लॉट्स फुल करनी होंगी। न्यूबी गाइड के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पर 3 तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। वायलेंट रैबिट, जिसकी स्पीड तेज होती है लेकिन डिफेंस कम। लावा टर्टल, जिसका डिफेंस और एचपी हाई होता है पर स्पीड स्लो। और फर्स्ट फ्लोर का बॉस शैडो वुल्फ, उसकी स्पीड और अटैक दोनों हाई है। साथ ही उसके पास शैडो टीयर नाम की स्किल है। 5 हिट कॉम्बो लगने पर वो ब्लीडिंग इफेक्ट ट्रिगर करता है। तभी जंगल के एंट्रेंस पर स्पॉन हुए लावा टर्टल को देखकर नए प्लेयर्स डर के मारे कांपने लगे। जैसे ही लावा टर्टल उन पर हमला करने वाला था, एक उड़ते हुए तीर ने उसका ध्यान भटका दिया। झांगजेन चिल्लाते हुए कहा, ओए लावा टर्टल, इधर देख। लावा टर्टल पूरा एग्रो अब झांगजी पर आ चुका था। अगले ही पल वो मुड़ा और पूरी स्पीड में अल्टर की तरफ भागने लगा। क्योंकि अल्टर के स्टोन पिलर्स पास आने वाले किसी भी मॉन्स्टर पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए झांगजी ने प्लान बनाया था कि वो अल्टर की बैरियर मैजिक का बग यूज करके अपना पहला समन पकड़ेगा। बिल्कुल झांगजे के प्लान के मुताबिक बिजली सीधा लावा टर्टल के शरीर पर गई, लेकिन इस डैमेज ने उसे तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसका एचपी बिल्कुल लो कर दिया। और आखिर में झांगजे ने अपने तीर से फिनिशिंग ब्लो दे दिया। उम्मीद से हटकर लावा टर्टल के मरने और गायब होने के बाद उसने एक लो टीयर स्पिरिट डीमन सोल ऑर्ब ड्रॉप किया। इससे उसे लूट भी मिल गई और पर्सनल किल की कंडीशन भी पूरी हो गई। डीमन प्रिजन में सोल ऑर्ब्स 3 क्वालिटीज में आते हैं, हाई, मिड और लो। हाई टीयर ऑर्ब एक स्टैट पॉइंट बढ़ाता है, मिड टीयर 0 1 बढ़ाता है, और ये लो टीयर स्पिरिट और भले ही ये सिर्फ 0 0 1 मेंटल स्टैट बढ़ा सकता है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत 1,000 रुपये है। खैर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चेक करना है कि समनिंग स्किल सही से काम कर रही है या नहीं। झांगजे ने जैसे ही समन बटन पर क्लिक किया, अभी अभी मरा हुआ लावा टर्टल जादू की तरह जिंदा हो गया। झांगजे महसूस कर सकता था कि उन दोनों के बीच एक मेंटल कनेक्शन जुड़ गया है। तो ये है मेरा समन बीस्ट। एक मॉन्स्टर होने के बाद भी ये मेरे लिए पूरी तरह लॉयल है, और पता नहीं क्यों ये मेरे काफी करीब लग रहा है। तभी जंगल से लगातार नए प्लेयर्स की चीखें आने लगी। एक वायलेंट रैबिट 3 नए प्लेयर्स पर भारी पड़ रहा था और उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। उनकी बदकिस्मती देखो, उन तीनों के पीछे से एक लावा टर्टल भी आ रहा था। आगे और पीछे से घिरने के बाद उनका मरना तय था। लेकिन अचानक लावा टर्टल को एक कमांड मिली और वो रुक गया। उस कछुए की पीठ पर खड़े राक्षसा आईडी वाले प्लेयर को देखकर वो तीनों लन से भर गए, लेकिन वो भूल गए कि खतरा अभी टला नहीं है। वायलेंट रैबिट ने बिजली की स्पीड से उनके पीछे डैश किया और एक ही मुक्के में एक लड़के का चेहरा बिगाड़ दिया। बाकी दोनों ने अपने वेपन्स निकाले और लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हाफ एचपी वाला वायलेंट रैबिट 10 मीटर पीछे हट गया और उसने जोर से दहाड़ लगाई। इसका मतलब वायलेंट रैबिट अब बजर्ग मोड में आ चुका था। 3 on 1 की फाइट में जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन उस दहाड़ की वजह से उस वायलेंट रैबिट ने अपने 2 और साथियों को बुला लिया था। बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। उन तीनों की हिम्मत उनका शरीर छोड़ने से पहले ही टूट चुकी थी। कुछ ही दूरी पर शांति से टहल रहे झांगजे को अचानक अपने नए समन्स की खुशबू आई। वो तीनों नए प्लेयर्स अपनी जान बचाने के लिए अल्टर की तरफ भागने लगे। मौत के डर से उनकी स्पीड उन वायलेंट रैबिट से भी तेज हो गई थी। झांगजे कंफ्यूजन में था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो खूंखार वायलेंट रैबिट एक नहीं बल्कि 3 थे। झांगजे की तो हवा ही निकल गई, क्योंकि लावा टर्टल की स्पीड बहुत स्लो थी। उसे तुरंत वायलेंट रैबिट्स के अटैक का सामना करना पड़ा। लावा टर्टल, जल्दी अपनी पूंछ से अटैक करो। एक जोरदार टेल स्मैश से सीधा क्रिटिकल डैमेज ट्रिगर हुआ। उसने जितना एचपी कम किया वो झांगजे के तीर से 10 गुना ज्यादा था। लगता है लावा टर्टल को अपना पहला समन बनाना सच में एक स्मार्ट डिसीजन था, लेकिन इसकी वजह से तीनों वायलेंट रैबिट्स का एग्रो लावा टर्टल पर आ गया। डैमिट, मुझे इन खरगोशों का ध्यान भटकाना होगा, वरना लावा टर्टल का हाई एचपी होने के बाद भी ये उसे धीरे धीरे मार देंगे। और तब तक लावा टर्टल का एचपी हाफ हो चुका था और उसने भी अपना बर्जर्क मोड एक्टिवेट कर लिया। इससे झांगजी को एक मौका मिल गया और उसने मुश्किल से एक वायलेंट रैबिट को खत्म कर दिया। फिर दूसरा खरगोश हवा में उछला
और झांगजे ने लगातार 3 तीर चलाकर उसके वीक स्पॉट्स पर हिट किया और उस लो एचपी वाले मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। लेकिन तीसरे वायलेंट रैबिट ने सीधा लावा टर्टल के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे एक भारी क्रिटिकल डैमेज हुआ। झांगजी की आंखों में तुरंत एक खौफनाक गुस्सा आ गया। मेरी पहली समन को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने एक साथ 3 तीर चलाए, जिससे क्रिटिकल हिट तो लगा, लेकिन वो वन शॉट किल नहीं था। तभी उस क्रिटिकल मोमेंट पर लो एचपी वाले लावा टर्टल का लेवल 2 हो गया, उसका एचपी बार डबल हो गया और सारे स्टैट्स फुल हो गए। और फिर पूंछ के एक ही जोरदार हमले से वो वायलेंट रैबिट वहीं ढेर हो गया। जाहिर है झांग जी के समन्स के किल्स भी उसी के खाते में गिने जाते हैं। और उन तीनों खरगोशों ने 3 स्पिरिट डीमन सोल ऑर्ब्स ड्रॉप किए। सिस्टम प्रॉम्प्ट: क्या आप 3 वायलेंट रैबिट क्लोन समन करना चाहते हैं? झांग जी ने पूरे ड्रामेटिक स्टाइल में चिल्लाकर कहा, उठ खड़े हो जाओ। और जो 3 वायलेंट रैबिट क्लोन्स बाहर आए, उनके स्टैट्स बिल्कुल असली वाले जैसे ही थे। अब 10 समनिंग स्लॉट्स में से 4 भर चुकी हैं। शायद अब डेमन प्रिज्म के फर्स्ट फ्लोर के बॉस को चैलेंज करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन नए प्लेयर्स को एक इमरजेंसी नोटिस मिला। फर्स्ट फ्लोर के सभी नए प्लेयर्स को तुरंत अल्टर पर इकट्ठा हुए हैं। नए प्लेयर्स को फर्स्ट फ्लोर के बॉस से लड़ने में मदद करने के लिए क्लास टीचर ने डीमन प्रिज्म के 5th फ्लोर से एक फीमेल एक्सपर्ट को बुलाया था। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी परी की तरह। उसकी परफेक्ट फिगर और अदाएं किसी को भी दीवाना बना सकती थी। उसकी आंखें पन्ना पत्थर की तरह चमक रही थीं, शांत और गंभीर। नीचे चल रही फुसफुसाहटों से पता चला कि वो लियू सीनियर थी, जिसने पिछले साल सी लेवल टैलेंट अवेकन किया था और टॉप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एंट्री पाई थी। लियू यूइंग ने नए प्लेयर्स को वार्निंग देते हुए कहा, शैडो वुल्फ भले ही फर्स्ट फ्लोर का बॉस है, लेकिन उसे हल्के में मत लिया। अब सब लोग मेरी बनाई हुई टीम में ज्वाइन हो जाओ। अगर किसी ने भी अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। लियू यूइंग की कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करने पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिडन थी। झांगजे को काफी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये औरत मेरे समन से ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं। सच कहूं तो झांगजे को बस इसी बात की टेंशन थी कि क्या इस मौके का फायदा उठाकर वो बॉस शैडो वुल्फ को अपनी समनिंग आर्मी में शामिल कर पाएगा। आखिर में लियू यूइंग की लीडरशिप में फर्स्ट फ्लोर क्लियर करना बाकी स्टूडेंट्स के लिए किसी पिकनिक जैसा लग रहा था, क्योंकि जैसे ही कोई मॉन्स्टर बाहर आता अपने एस लेवल टैलेंट के दम पर, लियू यूइंग अकेले ही उन्हें पलक झपकते मार गिराती। तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? आगे बढ़ते रहो। लियू यूइंग की ये खौफनाक पावर देखकर झांगजे के प्लान्स पर पानी फिर गया था, क्योंकि उसके हाथों से बॉस का किल चुराना बिना किसी चमत्कार के इम्पॉसिबल था। जैसे ही सब लोग शैडो वुल्फ की टेरिटरी में पहुंचे, अचानक उन्हें एक लंबी और भयानक दहाड़ सुनाई दी। इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर का भी ओएसएस बस स्पॉन होने ही वाला था। लियू यूइंग ने सबको तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उनके ठीक सामने बॉस का स्पॉन पॉइंट था। हवा में एक दरार पैदा हुई और एक खूंखार पंजा बाहर निकला। उस पोर्टल से एक बर्फीली और जानलेवा ऑरा फैलने लगी। बीओएसएस शैडो वुल्फ की आंखों में एक खतरनाक घमंड था और उसके साथ ही एक घना कोहरा फैल गया, जिसने सबकी नजरों को धुंधला कर दिया। लेकिन उस कोहरे में भी लियू यूइंग पूरी तरह काम थी। इस धुंध में शैडो वुल्फ को स्पीड बफ मिल जाता है। नए प्लेयर्स के लिए उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस अननोन फियर के सामने लोग अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जैसे ही शैडो वुल्फ ने एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा, वो बुरी तरह झपटा। बिजली की स्पीड से बॉस के जबड़ों से बचते हुए लियू यूइंग ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई। जंग की जीत या हार अक्सर एक ही पल में तय हो जाती है। उसके हाथों में मौजूद वो रेपियर मौत के किसी खूबसूरत डांस की तरह स्मूथली चल रही थी। शैडो वुल्फ को खत्म करने वाली ये स्किल कोई और नहीं बल्कि लियू यूइंग की एस लेवल टैलेंट स्किल लाइट स्लैश थी। फ्रंट रो में खड़े नए प्लेयर्स की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं झांगजे ने चुपचाप उस टैलेंट स्किल की डिटेल्स ओपन की। एस लेवल लाइट स्लैश ये टारगेट पर लगातार 3 स्लैश करता है और हर एक स्लैश का डैमेज डबल हो जाता है। शैडो वुल्फ की लाश हवा में गायब हो गई और उसके मरने पर जो ढेरों डीमन सोल ऑर्ब्स गिरे, वो सीधे लियू यूइंग की जेब में चले गए। बाकी सारे नए प्लेयर्स टीम मेंबर्स होने की वजह से शैडो वुल्फ की किल में पार्टिसिपेट करने की कंडीशन पूरी कर चुके थे और उन्हें डेमन प्रिजन के 2nd फ्लोर की चाबी मिल गई। इसके बाद लियू यूइंग ने तुरंत टीम चैनल ओपन किया और मैसेज दिया। लियू यूइंग को अपने दिल में जवाब मिल चुका था, मुझे धोखा मत देना। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक एलीट लेवल बॉस स्पॉन हो गया था और ये एलीट शैडो वुल्फ नॉर्मल बॉस से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। उसने जोर से चिल्लाकर सारे स्टूडेंट्स को तुरंत भागने के लिए कहा। तुम लोग यहाँ रहकर मुझ पर बस बर्डन बनोगे। भागने की तैयारी कर रहे झांगजे ने पीछे मुड़कर देखा। क्या ये सीनियर अकेले इस बॉस को हैंडल कराएगी? असल में लियू यूइंग को खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन यहाँ सिर्फ वही थी जो इस शैडो वुल्फ से थोड़ी देर तक लड़ सकती थी, ताकि नए प्लेयर्स को भागने का टाइम मिल सके। शैडो वुल्फ का अटैक पैटर्न लगभग सेम था।
बस उसके स्टैट्स कई गुना हाई थे। लियू यू एइंग के लाइट स्लैश का डैमेज नॉर्मल बॉस के कंपैरिजन में सीधा आधा हो गया था। आखिर इस एलीट बॉस का डिफेंस कितना हाई है? एलीट शैडो वुल्फ ने जमीन पर लैंड करते ही तेजी से टर्न लिया और तुरंत शैडो टेयर का कॉम्बो अटैक कर दिया। लियू यूइंग की स्पीड कम पड़ गई और उसे सबसे इरिटेटिंग ब्लीडिंग इफेक्ट लग गया। अगर उसने ब्लीडिंग नहीं रोकी तो हर 10 सेकंड्स में उसका एक हॉर्स पावर कम होता जाएगा। लेकिन भागते हुए झांगजी को लगा कि वो एक गैम्बल खेल सकता है। एलीट लेवल बॉस इतना रेयर होता है, अगर मैंने इसे अपना समन बना लिया तो डीमन प्रिजन के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर मेरा ही राज होगा। थोड़ी देर की खतरनाक फाइट के बाद लियू यूइंग की स्टैमिना अपनी लिमिट पर पहुंच गई, लेकिन शैडो वुल्फ का सिर्फ आधा एचपी ही कम हुआ था। जैसे ही लियू यूइंग ने अगले अटैक को डॉज किया और सही टाइमिंग देखकर लाइट स्लैश यूज करना चाहा, उसके शरीर में उठे तेज दर्द ने उसे खड़ा भी नहीं रहने दिया। सिस्टम विंडो पर अचानक वार्निंग आई, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, स्किल कास्ट नहीं की जा सकती। डीमन प्रिजन में मरने का मतलब हमेशा के लिए मर जाना है। लियू यूइंग की बेजान आंखों में अब सिर्फ अपनी मौत का भयानक नजारा था। तभी शैडो वुल्फ का दूसरा शैडो टीयर अटैक सीधे लियू यूइंग पर आकर लगा। उसकी रेजिस्ट करने की सारी पावर खत्म हो चुकी थी और वो बेबसी से उस खूंखार शैडो वुल्फ को अपने ऊपर झपटते हुए देख रही थी। लियू फैमिली की फ्यूचर एयर लियू यूइंग की कहानी क्या यहीं खत्म हो जाएगी? अचानक हवा को चीरते हुए 3 तीरों ने शैडो वुल्फ का अटैक रोक दिया। ये अटैक किसी और ने नहीं, झांगजे ने किया था और उसके लगातार प्रोवोक करने से आखिरकार बॉस का एग्रो उस पर शिफ्ट हो गया। क्या ये वही न्यूबी नहीं है जिसकी आईडी राक्षस है? एक मामूली आर्चर होकर बॉस का एग्रो खींच रहा है। ये पागल हो गया है। क्या बेवकूफ तू मारा जाएगा? झांगजे को अच्छे से पता था कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन बड़ा रिस्क लिए बिना बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। मुझे इस शैडो वुल्फ को खुले ग्राउंड में ले जाना ही होगा ताकि मेरे समन्स को फाइट करने में आसानी हो। और फिर ठीक उसी पल जब एलिट शैडो वुल्फ का जानलेवा जबड़ा उस तक पहुंचने ही वाला था, झांगजे ने तुरंत अपनी समनिंग स्किल एक्टिवेट कर दी। पलक झपकते ही 3 वायलेंट रैबिट्स और एक लावा टर्टल वहां स्पॉन हो गए। दूसरी तरफ ज्यादा खून बहने की वजह से लियो यूइंग का स्टैमिना खत्म हो गया था। उसने जल्दी से ब्लीडिंग रोकी और दुआ की कि बैकअप आने में बहुत देर ना हो जाए। तभी एक हीलिंग स्पेल गूंजा। एक मैजिक स्टाफ से गहरी लाइफ एनर्जी निकली और एक हरे रंग के हीलिंग स्पेल ने लियो यूइंग को पूरी तरह कवर कर लिया। लिटिल प्रिंसेस, तुम यहाँ कैसे? डीमन प्रिजन के 5th फ्लोर के बाकी टीम मेंबर्स भी पीछे पीछे आ गए थे। लिटिल प्रिंसेस की स्पीड सबसे तेज है, हम सब आ गए हैं, ड्रैगन टीम ने गुस्से में कहा। यूइंग, तुम सच में पागल हो? एक एलीट मॉन्स्टर से तुम अकेले कैसे लड़ सकती हो? एंशियंट गॉड ने कंफ्यूजन में पूछा। वैसे वो एलीट बॉस कहाँ गया? ये सुनकर लियू यूइंग एकदम शॉक में आ गए। एलीट बॉस को एक न्यूबी अपने पीछे ले गया है, हमें तुरंत उसकी मदद के लिए जाना होगा। टीम मेंबर्स का दिल बैठ गया, शायद अब जाने का मतलब सिर्फ उसकी लाश उठाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जांग जी ने हार नहीं मानी थी। वो अपने सबसे टैंकी लावा टर्टल से डैमेज ब्लॉक करवाया था और बाकी वायलेंट रैबिट्स 3 अलग अलग डायरेक्शन से बॉस पर अटैक कर थे। इससे बॉस की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई और वो अपनी स्पीड का एडवांटेज नहीं उठा पा रहा था। फिर उसने स्लो स्पीड वाले लावा टर्टल को मेन अटैकर बनाकर टेल स्मैश यूज करवाया। इस परफेक्ट कॉम्बो अटैक का डैमेज लियू यूइंग के लाइट स्लैश जितना ही था, लेकिन झांगजी ने एलिट शैडो वुल्फ के डिफेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अचानक बॉस ने मुड़कर अपनी शैडो स्किल यूज कर दी। उसके चारों समन्स बिना किसी एक्सेप्शन के उस अटैक का शिकार बन गए। पीछे से अटैक कर रहा झांगजे घबरा गया। डैम, ये डैमेज तो बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी एक वायलेंट रैबिट का लेवल 2 हो गया। उसका ना सिर्फ पूरा स्टेटस रिकवर हो गया, बल्कि उसने बाजी भी पलट दी। पुरानी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए लावा टर्टल डैमेज को ब्लॉक करो और वायलेंट रैबिट अपना क्रेजी डीपीएस दिखाओ। इस भारी फाइट में लेवल 1 वाले दोनों वायलेंट रैबिट्स डैमेज नहीं सह पाए और मारे गए। झांग से पैनिक कर रहा था, अगर मैंने इसे जल्दी खत्म नहीं किया तो आज मैं यहीं मारा जाऊंगा। आखिरकार लेवल 2 वाले वायलेंट रैबिट ने अपनी स्पीड से एलीट बॉस का ध्यान भटकाया और ठीक उसी पल लावा टर्टल ने अपनी पूंछ से फाइनल हेवी स्मैश मार दिया। लकीली ये सीधा शैडो वुल्फ की वीक स्पाइन पर जाकर लगा। आखिरकार वो भयानक एलीट लेवल शैडो वुल्फ तड़प तड़प कर मारा गया। शुक्र है बचे हुए दोनों समन्स का थोड़ा सा एचपी अभी बाकी था। और हाँ, एक एलीट मॉन्स्टर का ड्रॉप भी बहुत शानदार होता है। 4 हाई टियर डीमन सोल ऑब्स, एक सी लेवल क्रेसेंट नेकलेस जो 0.5 मेंटल पावर बढ़ाता है, और एक सी लेवल वुल्फ बोन नाइफ जिसे बेचकर मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकता हूँ। झांग जी ने बाजी पलटने वाले उस वायलेंट रैबिट को प्यार से थपथपाया। कुछ बड़ा पाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब उठ खड़ा हो मेरे एलीट शैडो वुल्फ। इस बार समनिंग मैजिक सर्कल से एक ब्लाइंडिंग लाइट निकली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अपना स्टेटस पैनल ओपन करते ही
इस एलिट लेवल शेडो वुल्फ का एचपी पूरे 3000 पॉइंट्स था, डिफेंस 1500 और अटैक पावर तो 300 से भी ज्यादा थी। लो टियर डेमन्स और ऑब्स 61 निकले और मिड टियर ऑब्स 25 थे। बाकी फालतू आइटम्स को मैं ऑक्शन साइट पर डालकर पैसे कमा लूंगा। चलो पहले एक स्ट्रेंथ डेमन सोल ऑब कंज्यूम करके देखता हूँ। न्यूबी गाइड के हिसाब से ऑब से जो स्टैट्स बढ़ते हैं वो रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई होते हैं। लगता है कल मुझे स्कूल के मार्शल आर्ट्स क्लब में जाकर अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी पड़ेगी। अगले दिन झांगजे खाने की खुशबू से उठा। उसकी बहन का चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। झांगजे को पता था कि उसे आर्टिफिशियल किडनी के रेंट के लिए जल्दी पैसे जमा करने होंगे। जब झांगजे ने ऑक्शन साइट चेक की तो कल रात के सारे ऑब्स बिक चुके थे। प्लेटफॉर्म की फीस काटने के बाद भी उसके अकाउंट में एक 98 आ चुके थे। अगली बार डेमन प्रिजन जाकर थोड़े और ऑब्स फार्म करूंगा तो बहन का रेंट आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब बहन ने ब्रेकफास्ट सर्व किया, अपने भाई को रात में इतनी लेट आते देखकर उसे लगा शायद उसका टैलेंट अवेकनिंग अच्छा नहीं गया। इसलिए इतनी छोटी सी उम्र में भी उसने अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहा, भैया मेरी आर्टिफिशियल किडनी के रेंट का मैं कोई इंतजाम कर लूंगी, आप दोबारा डीमन प्रिजन मत जाना, वो जगह बहुत डेंजरस है। झांगजे कंफ्यूजन में था। आर्टिफिशियल किडनी का रेंट लाखों में है, ये छोटी सी बच्ची इतने पैसे कहाँ से लाएगी। जब बहन ने कुछ नहीं बताया तो झांगजे ने घर से निकलते हुए कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रेंट का इंतजाम तुम्हारा भाई कर लेगा। जब झांगजी स्कूल पहुंचा तो कल रात की अवेकनिंग को लेकर पूरी क्लास में जबरदस्त हल्ला मचा हुआ था। क्लास में घुसते ही उसने लीसी को जांगसान से शिकायत करते सुना, भाई मुझे सबसे बेकार डी लेवल टैलेंट मिला है, मेरी पूरी लाइफ तो अब एक नॉर्मल इंसान बनकर ही कटेगी। तुझे कौन सा टैलेंट मिला? जांग सान ने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। अरे मुझे बी लेवल टैलेंट मिला है लीसी। गुस्से से लाल हो गया कमीने, हमने तय किया था ना कि हम दोनों लूजर ही रहेंगे और तू जीनियस बन गया। तभी क्लास टीचर के साथ एक सीनियर लड़की क्लास में आई, उसकी परफेक्ट फिगर देखते ही झांगजे तुरंत समझ गया कि वो लियो यूएइंग है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे, लियो सीनियर तो डेमन प्रेजेंट से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। दरअसल लियो यूइंग यहाँ कल रात अपनी जान बचाने वाले को ढूंढने आई थी। ये सुनते ही झांगजी ने फैसला किया कि वो चुप ही रहेगा। आखिर रियल वर्ल्ड में अपनी डेमन प्रिजन आइडेंटिटी बताने का मतलब है अपने 3S लेवल टैलेंट के साथ खुद ही मुसीबत मोल लेना। आखिरकार लियो यूइंग निराश होकर चली गई, लेकिन उसे इतना पता था कि राक्षस जिंदा है क्योंकि क्लास का एक भी स्टूडेंट मिसिंग नहीं था। लियो यूइंग के जाते ही झांगजी के बगल में बैठा मोटा लड़का बोला, मुझे पता है वो बचाने वाला कौन है। झांगजे की तो धड़कन ही रुक गई। भाई मैंने पूरा मास्क पहना था, तूने मुझे पहचान कैसे लिया? असल में मोटे लड़के ने सिर्फ उस सेवियर की डीमन प्रिजन आईडी देखी थी। जब सब लोग जान बचाकर भाग रहे थे तब राक्षसा नाम का वो लड़का बॉस की तरफ जा रहा था। झांगजे के चेहरे पर पसीना आ गया, क्या पता वो डर के मारे पैनिक कर गया हो और गलती से उस डायरेक्शन में भाग गया हो। मोटा लड़का थोड़ा शर्मा गया, छोड़ो ये सब, मैंने आज रात डीमन प्रिजन में 2 लड़कियों को लेवल अप करवाने के लिए बुलाया है। तू चलेगा क्या? ये सुनकर कि झांगजी को फिर से काम पर जाना है, मोटे लड़के को तरस आ गया। क्या तेरी बहन को फिर से पैसों की जरूरत है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डीमन प्रिजन में मुझे ढूंढ लेना, मेरी आईडी हैंडसम फैटी है। क्लास खत्म होने की बेल बजी और झांगजी अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने मार्शल आर्ट्स क्लब आ गया, जहां वो क्लीनर का पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अंदर घुसते ही उसे चमचों की चापलूसी सुनाई दी। हाउ बॉस, आपकी पंच स्ट्रेंथ पूरे 507 पाउंड्स तक पहुंच गई है, किंडा यूनिवर्सिटी के कट ऑफ से 7 पाउंड ज्यादा, और कल रात आपने ए लेवल टैलेंट भी अवेकन कर लिया। झेंग हाउ ने झूठी ह्यूमिलिटी दिखाते हुए कहा, मुझसे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, गॉडेस यूइंग ही असली लेजेंड है, अगर मुझे उनकी आधी पावर भी मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। झांगजे ने पंच स्ट्रेंथ मशीन को देखा, 507 पाउंड्स वाकई इंप्रेसिव है। फिर उसने अपने दाएं हाथ से मशीन पर एक जोरदार मुक्का मारा, स्क्रीन पर नंबर 497 पाउंड्स पर आकर रुका। पहले मेरी स्ट्रेंथ मुश्किल से 390 पाउंड्स थी। कल रात मैंने डिमन सोल ऑर्ब यूज करके बस एक स्ट्रेंथ स्टैट ही तो बढ़ाया था। रियल वर्ल्ड में इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है। तभी झांगजे को अपनी बहन का टेक्स्ट आया, भैया मैं आज रात अपनी फ्रेंड के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, आप अपना डिनर खुद बना लेना। झांगजे देखते ही समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। ये लड़की मुझसे क्या छुपा रही है? छोड़ो, अभी रेंट के पैसे जमा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीमन प्रिजन के फर्स्ट फ्लोर में दोबारा एंटर करते ही झांगजी ने सबसे पहले अपना समनिंग पैनल खोला। लेवल 1 समनिंग की 10 स्लॉट्स देखकर उसे तसल्ली हुई, अभी 7 स्लॉट्स खाली थीं सेफ रहने के लिए। झांगजी ने प्लान बनाया कि सेकंड फ्लोर जाने से पहले वो इन सारी स्लॉट्स को मॉन्स्टर से भर देगा। एक छुपी हुई जगह देखकर उसने समनिंग स्किल एक्टिवेट की, बाहर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। झांगजे ये देखने के लिए एक्साइट था कि ये एलिट शैडो वुल्फ डीमन प्रिजन के फर्स्ट फ्लोर में उसे कौन सी गजब की पावर देगा।
एक रेयर एलीट बॉस का एचपी आधा करने के बाद इस आर्चर ने उसका किल चुरा लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास 3S लेवल की समनिंग स्किल थी जो मारे गए बॉस को एक एक रेशियो में रिवाइव कर सकती थी। भले ही ये स्किल सिर्फ मॉन्स्टर्स पर काम करती है, लेकिन मॉन्स्टर्स इंसानों की तरह धोखेबाज नहीं होते। अपनी बहन की आर्टिफिशियल किडनी के भारी रेंट के लिए झांगजे ने फर्स्ट फ्लोर से मिले सारे डीमन सोल ऑर्ब्स ऑक्शन साइट पर बेच दिए थे। अगले दिन फीस काटकर भी उसके अकाउंट में एक 98 शून्य रुपए आ चुके थे, इसलिए वो बहुत सारा पैसा कमाने के प्लान से दोबारा डीमन प्रिजन वर्ल्ड में आ गया। झांगजे ने एक सुनसान जगह देखकर समनिंग स्किल एक्टिवेट की और वो चुराया हुआ एलिट बॉस शैडो वुल्फ वहां स्पॉन हो गया। उसकी अटैक पावर 300 से भी ज्यादा थी। उसका अगला मिशन था समनिंग लिस्ट की बाकी बची 7 स्लॉट्स को भरना और उसके बाद ही डेमन प्रिजन के सेकेंड फ्लोर पर जाना। झांगजी ने खाली स्लॉट्स के लिए पहले ही कैलकुलेशन कर ली थी। तभी अचानक एक लावा टर्टल बाहर आ गया, लेकिन 1500 पॉइंट्स डिफेंस वाले शैडो वुल्फ को रत्ती भर भी डर नहीं लगा। शैडो टीयर के 5 हिट कॉम्बो में से सिर्फ 3 स्लैश लगते ही टारगेट ढेर हो गया। झांगजी ने 7 लावा टर्टल्स और 2 वायलेंट रैबिट्स के साथ अपनी मॉन्स्टर आर्मी पूरी तरह तैयार कर ली थी। जब वो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने वाला था, तभी उसने आईडी हैंडसम फैटी वाले प्लेयर 2 लड़कियों के साथ पागलों की तरह भागते हुए देखा। झांगजी ने याद किया, मेरे क्लासमेट वांग यांग की आईडी ही तो हैंडसम फैटी थी। दरअसल वांग यांग डीमन प्रिजन में लड़कियों के सामने अपनी दौलत शो ऑफ कर रहा था और इसीलिए वो कुछ क्रिमिनल्स के टारगेट पर आ गया। ये क्रिमिनल्स अक्सर डीमन प्रिजन की वर्चुअल आइडेंटिटीज का फायदा उठाकर अमीर घर के लड़कों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनके परिवार से भारी रैंसम मांगते हैं। लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में वांग यांग ने बता दिया था कि रियल वर्ल्ड में उसके पास हवेली और महंगी गाड़ियां हैं और इसी वजह से वो उन क्रिमिनल्स के जाल में फंस गया। दुश्मनों ने मद स्वयं टैलेंट स्किल यूज करके वांग यांग की मूवमेंट रोक दी थी। गर्दन पर रखी तेज कुल्हाड़ी देखकर वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वांग यांग भी पक्का था। उसने अपनी फैमिली का नंबर देने से साफ इनकार कर दिया। बच्चे शुरू में सबकी जबान ऐसे ही चलती है, लेकिन एक हाथ कटने के बाद सब अपने आप मान जाते हैं। तभी हवा को चीरते हुए एक तीर सीधा उस क्रिमिनल की कलाई पर जाकर लगा। दर्द के मारे वो क्रिमिनल गालियां बकने लगा और झांगजी तुरंत वहां पहुंच गया। इंसानियत के नाम पर कलंक अगर दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। ये सुनकर क्रिमिनल्स ने अपनी एजिलिटी फुल कर दी और भागते हुए झांगजे के पीछे पड़ गए। झांगजे मन ही मन खुश था। अच्छा हुआ वांग यांग स्वैम्प में फंसा है और हिल नहीं सकता। बस मुझे इन कचड़ों को सामने वाली पतली गली में ले जाना है, फिर इनमें से कोई बचकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता झांगजी के ठीक पीछे था। क्रिमिनल्स ने कमीनेपन से हंसते हुए कहा, बच्चे देखना, अब मैं तेरे परिवार को कैसे चूसता हूं। झांगजे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अगर डीमन प्रिजन में किसी को मार दिया जाए तो क्या बाहर वालों को पता चलता है? क्रिमिनल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं एक प्रोफेशनल हूं, अगर आसपास कोई नहीं है तो खबर कभी बाहर नहीं जाती। अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते ही झांगजे ने अपना हाथ जमीन पर रख दिया। 10 समनिंग मैजिक सर्कल्स ने उन क्रिमिनल्स को चारों तरफ से घेर लिया। पलक झपकते ही 7 लावा टर्टल्स और 2 वायलेंट रैबिट्स वहां स्पॉन हो गए। क्रिमिनल्स को लगा कि वो किसी मॉन्स्टर स्पॉन पॉइंट पर आ गए हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी और मौत अब झांगजे के हाथों में है। अगले ही पल चारों तरफ एक काला कोहरा छा गया और क्रिमिनल्स को कुछ दिखना बंद हो गया। उस कोहरे के बीच चमकती हुई वो आंखें खून की प्यासी और खौफनाक थीं। एलीट लेवल बॉस शैडो वुल्फ दहाड़ता हुआ सामने आया। ये कैसे हो सकता है? यहाँ एलीट बॉस कैसे स्पॉन हो सकता है? झांगजे ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पापी कर्मों का फैसला होगा। तुमने ही तो कहा था ना कि यहाँ मरने वालों का किसी को पता नहीं चलता। क्रिमिनल्स की रूह कांप उठी और वो जाल में फंसे पंछी की तरह भाग लगे। उन्हें अपने सामने साक्षात मौत खड़ी दिख रही थी। इस वक्त शैडो वुल्फ मौत के देवता जैसा लग रहा था। उसके खूंखार दांत और सब कुछ चीर देने वाले पंजे इन किडनैप करने वाले अपराधियों को खौफनाक सजा देने वाले थे। अगर कोई प्लेयर इस जगह से भागने की कोशिश करता तो लावा टर्टल्स की दीवार उसे वापस धकेल गई और वायलेंट रैबिट्स ने सिक्योरिटी गार्ड बनकर उनकी आखिरी उम्मीद भी कुचल दी। जैसी करनी वैसी भरनी। उस पल वांग यांग ने कसम खा ली, आज से राक्षस ही मेरा आइडल है। कुछ ही देर में झांगजी डीमन प्रिजन के सेकंड फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जगह एक अंडरग्राउंड केव होगी। यहाँ बी लेवल प्लेयर्स दूसरों को कैरी करने के 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। छोड़ो, मैं अपने समन्स के भरोसे ही क्लियर कर लूंगा। डीमन प्रिजन गाइड के हिसाब से सेकंड फ्लोर पर 3 तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। पहला ब्लड सकिंग बैट, इसका अटैक लो है लेकिन इसमें लाइफ स्टील इफेक्ट होता है। दूसरा पॉइजन स्पाइडर, ये जाल फेंककर प्लेयर की मूवमेंट रोक देता है। और यहाँ का बॉस हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग, इसका साइज बहुत बड़ा है और डिफेंस काफी हाई है। इसकी ट्रेमर स्किल रेंज में आने वाले सभी प्लेयर्स को स्टन कर सकती है।
लगता है सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगले ही पल झांग जे को स्पाइडर वेब का असली पावर देखने को मिला। अगर मेरे मेंटल स्टैट्स नॉर्मल लोगों से थोड़े ज्यादा ना होते तो शायद आज मैं यहीं मारा जाता। सेफ रहने के लिए झांग जी ने समनिंग स्किल यूज करके दो वायलेंट रैबिट्स को टेस्ट के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही स्पाइडर वेब ने वायलेंट रैबिट को फंसाया, पॉइजन स्पाइडर ने तुरंत पॉइजन अटैक कर दिया। पॉइजन बफ वन टाइम नहीं बल्कि कंटिन्यूस डैमेज देता है। फर्स्ट फ्लोर का वायलेंट रैबिट इसे नहीं झेल पाया, इसलिए झांगजी ने अपने बाकी समन्स को एक साथ अटैक करने का ऑर्डर दिया और तब जाकर वो उस पॉइजन स्पाइडर को खत्म कर पाया। झांगजे को लगा था कि लेवल 2 के वायलेंट रैबिट को खोकर एक पॉइजन स्पाइडर मिलना घाटे का सौदा है। लेकिन जब उसने पॉइजन स्पाइडर को समन किया तो उसने देखा कि इसके चारों स्टार्ट्स वायलेंट रैबिट और लावा टर्टल दोनों को मिलाकर भी ज्यादा थे। इस पूरे रास्ते में झांगजे ने सिर्फ 2 ही पॉइजन स्पाइडर्स मारे थे। उसे लगा था कि इस फ्लोर पर मॉन्स्टर्स कम है, लेकिन अगले ही पल 2 ब्लड सकिंग बैट्स कूद कर बाहर आ गए। शुक्र है झांगजी की समनिंग स्किल काफी तेज थी और उसने क्लोज रेंज पर शैडो वुल्फ और लावा टर्टल को तुरंत स्वैप कर लिया। अब उसे समझ आया, इस फ्लोर पर मॉन्स्टर्स कम नहीं है, बल्कि वो सब छुपकर बैठे हैं। इसके बाद शुरू हुई मॉन्स्टर्स के बीच एक भयानक लड़ाई। फाइट के दौरान झांगजे ने एक अजीब चीज नोटिस की ब्लड सकिंग बैट का एचपी बिल्कुल लो होने के बाद भी सिर्फ एक बार खून चूसकर उसका एचपी फिर से फुल हो गया। लगता है मुझे एक एक करके इन्हें टारगेट करना होगा। जब झांगजे ने पॉइजन स्पाइडर को फाइट में उतारा तो उसे एक नई स्ट्रैटेजी मिल गई। पॉइजन स्पाइडर का पॉइजन बफ ब्लड सकिंग बैट की हीलिंग को काउंटर करने का परफेक्ट तरीका था। आखिरकार पॉइजन स्पाइडर, शैडो वुल्फ और लावा टर्टल ने मिलकर सामने वाले दोनों ब्लड सकिंग बैट्स को खत्म कर दिया। लेकिन इस लगातार फाइट की वजह से झांगजे को अपने कई लो लेवल समन्स की बलि चढ़ानी पड़ी ताकि वो अपने स्ट्रॉन्ग समन्स को बॉस फाइट के लिए बचा सके। उठ खड़े हो जाओ ब्लड सकिंग बैट्स। अगले ही पल समनिंग सर्कल से दोनों ब्लड सकिंग बैट्स बिल्कुल अपने पुराने स्टैट्स के साथ बाहर आ गए और अब झांगजे के पास सेकंड फ्लोर के बॉस हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग को हराने का पूरा जुगाड़ तैयार था। लेकिन जब झांगजे बीओएसएस के स्पॉन पॉइंट पर पहुंचा तो वहां लोगों की भारी भीड़ लगी थी। ये बॉस कब से इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया? क्या डेमन प्रिजन ब्यूरो वाले कुछ नहीं करते? उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लकड़ी का बोर्ड लेकर बॉस रूम के दरवाजे पर खड़े थे। सब लोग अपना मुंह बंद रखो, हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग को हमारे बॉस ने बुक कर लिया है। अगर तुम लोगों को अंदर जाकर हमारे बॉस के साथ टीम बनानी है तो पहले 10 डीमन सोल ऑर्ब्स जमा करो। उसी पल झांगजे के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। अगर मैं अंदर जाकर बॉस का किल चुरा लूं और फिर उसे समन करके इन गुंडों को ही मार दूं तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक ए लेवल जिंक्स ने जिस लॉर्ड लेवल बॉस को बड़ी मुश्किल से आधा मारा था, उसे एक न्यूबी आर्चर ने सही टाइमिंग देखकर एक ही तीर में खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि बॉस से ड्रॉप होने वाले सैकड़ों डीमन सोल ऑर्ब्स सिर्फ किल करने वाले को ही मिलते हैं। भले ही झांगजे ने इससे बहुत सारे ऑर्ब्स छाप लिए थे, लेकिन उसने उस ए लेवल जीनस मनी मेकिंग सुपरमन की दुश्मनी मोल ले ली थी। लेकिन अगले ही पल वो मरा हुआ लॉर्ड लेवल बॉस हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग चमत्कार की तरह जिंदा हो गया। असल में झांगजे ने 3S लेवल की समनिंग स्किल अवेकन की थी। वो किसी भी मॉन्स्टर को मारकर उसका एक एक परफेक्ट क्लोन समन कर सकता था। तो जब वो अपनी मॉन्स्टर आर्मी लेकर बॉस को अकेले हराने वाला था, उसने देखा कि बॉस रूम का दरवाजा कुछ लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। मनी मेकिंग सुपरमैन नाम के प्लेयर ने एक रूल बना दिया था कि सेकंड फ्लोर के बीओएसएस को क्लियर करने के लिए हर किसी को उसे 10 डीमन सोल ऑर्ब्स देने होंगे। लेकिन शातिर झांगजे ने बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। उसने झूठ बोला कि उसके घर में 10 सोने के बिस्कुट है और शर्त रखी कि अगर वो उसे क्लियर करवाकर थर्ड फ्लोर की चाबी दिला दे तो ऑफलाइन होने के बाद वो 10 सोने के बिस्कुट उसे दे देगा। इस तरह बिना कोई डीमन सोल ऑर्ब दिए झांगजे को बी लेवल टीम में एंट्री मिल गई। रूम के अंदर एक पहाड़ जैसा आदमी बैठा था। मनी किंग सुपरमैन की आंखों में खूंखार गुस्सा भरा था। डीमन प्रिजन सिस्टम में उसे स्किल्ड फाइटर का टाइटल दिया था। झांगजे को याद था कि लियो यूइंग का टाइटल स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन था। जिनके टाइटल में स्किल लगा होता है उनकी पावर कम से कम 5th फ्लोर क्लियर करने लायक तो होती ही है। लेकिन बीयूएफएफ स्पॉन पॉइंट के अंदर जाते ही झांगजे हैरान रह गया। डीमन प्रिजन गाइड में लिखा था कि हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग बहुत बड़ा है, लेकिन झांगजे ने कभी नहीं सोचा था कि ये एक बिल्डिंग जितना बड़ा होगा। मनी मेकिंग सुपरमैन ने अपनी शर्ट उतारी और अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाते हुए कहा, मैं अटैक शुरू कर रहा हूं, तुम लोग दूर रहना। पलक झपकते ही मनी मेकिंग सुपरमैन ने अपनी ए लेवल टैलेंट स्किल यूज की, फ्लेमिंग पंच। ये स्किल 1 सेकंड में 10 मुक्के मार सकती है, जिसमें 50 क्रिटिकल हिट के चांसेस होते हैं। और इस स्किल के एक ही अटैक से हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग का एक 3 हॉर्स पावर गायब हो गया। हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग ने गुस्से में एक बड़ा आग का गोला फेंका, लेकिन उसका कास्टिंग टाइम बहुत लंबा था, इसलिए उसे हिट करना मुश्किल था। जल्द ही 1 मिनट का कूलडाउन खत्म हो गया और मनी मेकिंग सुपरमैन का फ्लेमिंग पंच 2 बार तैयार था।
झांग जे को पता था कि उसे फ्रॉग के लो एचपी होने का इंतजार करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो मनी मेकिंग सुपरमैन की स्किल खत्म होने का वेट कर रहा था। जैसे ही फ्रॉग का एचपी 1-3 पर आएगा, उसे पूरा यकीन था कि वो उसे खत्म कर देगा। झांगजे का तीर बिल्कुल टारगेट पर सेट था और बॉस का एग्रो अपनी तरफ खींचने के लिए उसे हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग के वीक पॉइंट पर हिट करना ही होगा। जैसे ही तीर कमान से छूटा, झांगजे ने सीधा हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग की आंख फोड़ दी। फ्रॉग ने दर्द से तड़पते हुए अपनी ट्रेमर स्किल यूज कर दी, जिसने मनी मेकिंग सुपरमैन को स्टन करके हवा में उड़ा दिया। पास खड़े गुंडों ने चिल्लाकर कहा, जल्दी उसे रोको, अगर उसने बीओएसएस को मार दिया तो सारा लूट उसी का हो जाएगा। लेकिन एक 3 हॉर्स पावर वाले हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग को देखकर मनी मेकिंग सुपरमैन पूरी तरह रिलैक्स था। ये लड़का सिर्फ एक न्यूबी है, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये मेरा बीओएसएस कैसे चुराता है। झांग जी के पास जाहिर तौर पर तुरुप का इक्का था, बस अभी वो बीओएसएस को थोड़ा दूर ले जाना चाहता था। गुंडे उसका मजाक उड़ाने लगे, एक न्यूबी आर्चर अकेले बीओएसएस से लड़ रहा है, ये तो खुद अपनी मौत बुला रहा है। अगले ही पल झांग जे ने अपनी एसएसएस लेवल समनिंग स्किल एक्टिवेट कर दी। ब्लड सकिंग बैट्स, लावा टर्टल और पॉइजन स्पाइडर एक साथ समा हो गए। अब झांग जे के पास बॉस को अकेले खत्म करने और जिंदा बचने का पूरा मौका था। पास खड़े गुंडे तो शॉक में थे, फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर्स यहाँ कैसे आ गए। मनी मेकिंग सुपरमैन गुस्से से चिल्लाया, समनिंग स्किल, मैंने आज तक ऐसी टैलेंट स्किल नहीं देखी। बैट्स और स्पाइडर के लगातार अटैक से हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग कमजोर पड़ गया। झांगजे को तो शैडो वुल्फ बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने सिर्फ 3 तीर चलाए और बॉस को फिनिशिंग ब्लो दे दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट अपने लॉर्ड लेवल बॉस हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग को हरा दिया है। और सबसे बड़ी बात, फ्रॉग से सैकड़ों डीमन सोल ऑब्स ड्रॉप हुए एक आम इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन जैसे ही झांगजे ने सारे डीमन सोल ऑब्स कलेक्ट किए, मनी मेकिंग सुपरमैन और उसके गुंडों ने उसे घेर लिया। लड़के सारी लुक चुपचाप हमें दे दे, वरना तो इस केव से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। झांगजी को जरा भी डरने लग रहा था, क्योंकि उसके पास अभी भी 3 हिडन कार्ड्स बचे हुए थे। जैसे ही मनी मेकिंग सुपरमैन झांगजी को मारने के लिए आगे बढ़ा, डीमन सोल ऑर्ब्स की भीड़ में से एक प्लेयर बाहर आया, जिसकी आईडी स्काईनेट इंस्पेक्टर थी। झांगजे को अच्छे से पता था कि डीमन प्रिजन ब्यूरो का इंस्पेक्टर अंडरकवर काम करता है। भले ही उनकी रैंक छोटी होती है, पर पावर बहुत ज्यादा होती है। तीसरे नंबर के गुंडे ने मनी मेकिंग सुपरमैन को डराते हुए कहा, अगर इस इंस्पेक्टर ने चीफ गांव को रिश्वत देने की बात बाहर फैला दी तो हम सब मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसे यही खत्म कर दें। मनी मेकिंग सुपरमैन का ऑर्डर मिलते ही बॉस रूम के सभी गुंडों ने झांगजे और स्काईनेट इंस्पेक्टर को घेर लिया। स्काईनेट इंस्पेक्टर ने अपना मैजिक वॉन्ड निकाल लिया। चिंता मत करो राक्षस भाई, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारा टैलेंट बहुत गजब का है, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं तुम्हें अपने नेता बॉस हुआ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। स्काईनेट इंस्पेक्टर ने आइस मैजिक एक्टिवेट किया। फ्रॉस्ट रेस अटैक ने ना सिर्फ हैवी मैजिक डैमेज दिया, बल्कि टारगेट को 10 सेकंड्स के लिए फ्रीज भी कर दिया। मनी मेकिंग सुपरमैन, जिसका टैलेंट भी ए लेवल का था, अच्छे से जानता था कि ए लेवल स्किल्स का कूलडाउन 60 सेकंड्स का होता है। मनी मेकिंग सुपरमैन का इशारा मिलते ही तीसरे नंबर के गुंडे ने अपना थंडरबोर्न हैमर निकाल लिया। लेकिन एक मेज होने के बाद भी स्काईनेट इंस्पेक्टर ने किसी वॉरियर जैसी रिएक्शन स्पीड दिखाई, और फिर स्काईनेट इंस्पेक्टर ने एक जोरदार किक मारी, जिससे उस गुंडे का वेपन हाथ से छूट गया। तुम लोगों ने क्या मुझे कोई चश्मिश नर्ड समझ रखा है? मैं टोंगचुआंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी का ग्रेजुएट हूँ। ये सुनकर कि और भी इंस्पेक्टर्स आने वाले हैं, मनी मेकिंग सुपरमैन ने खुद ही मैदान में उतरने का फैसला किया। दूसरी तरफ भले ही उस तीसरे नंबर के गुंडे के पास वेपन नहीं था, लेकिन उसके पास अपनी टैलेंट स्किल थी, और उसकी टैलेंट स्किल एक रेयर सपोर्ट स्किल थी। एक सुनहरी रोशनी ने मनी मेकिंग सुपरमैन को कवर कर लिया, जिससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। स्काईनेट इंस्पेक्टर की फ्रॉस्ट रे को डॉज करने के बजाय मनी मेकिंग सुपरमैन ने उसे खुद पर हिट होने दिया। दरअसल उस गुंडे की बी लेवल टैलेंट स्किल मैजिक रेजिस्टेंस थी, जो 10 सेकंड्स तक 100 मैजिक डैमेज को इग्नोर कर सकती थी। जैसे ही फ्लेमिंग पंच का अटैक नजदीक आया, स्काईनेट इंस्पेक्टर ने झांगजे को भागने के लिए कहा। मनी मेकिंग सुपरमैन ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए कहा, भागोगे, अब यहां से कोई नहीं भाग सकता। जैसे ही फ्लेमिंग पंच हिट होने वाला था, फर्स्ट फ्लोर का लावा टर्टल अचानक वहां स्पॉन हो गया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपने शरीर से वो अटैक ब्लॉक कर लिया। तभी लावा टर्टल की पीठ पर छिपे पॉइजन स्पाइडर ने चुपके से मनी मेकिंग सुपरमैन पर अपना जाला फेंक कर उसे फंसा लिया। झांगजी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, अब आगे का काम इन पर छोड़ दीजिए। झांगजे ने अपने दोनों हाथों से समनिंग स्किल एक्टिवेट की, बाहर आ जाओ। मेरे 2 सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड्स, एलिट लेवल बॉस शैडो वुल्फ और अभी अभी मारा गया बॉस हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग। इस न्यूबी ने बस एक तालिस्मान निकाला और उस ए लेवल जीनस की हवा टाइट हो गई, क्योंकि ये बरसर्क तालिस्मान यूज करने वाले की कॉम्बैट पावर डबल कर देता है। लेकिन झांगजी ने इसे खुद पर यूज करने के बजाय
अपने समन बीस्ट पर लगा दिया। ए लेवल प्लेयर मनी मेकिंग सुपरमैन को मारने के लिए झांगजी को मजबूरन अपने दोनों ट्रम्प कार्ड्स बाहर निकालने पड़े। पहले उसने फर्स्ट फ्लोर का एलीट बॉस शेडो वुल्फ समन किया और फिर अपनी समनिंग स्किल से अभी अभी मारे गए लॉर्ड लेवल बॉस हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग को भी रिवाइव कर दिया। सबको लगा था कि झांगजी सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स समन कर सकता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी टैलेंट स्किल इतनी इंसेन होगी। मनी मेकिंग सुपरमैन के पसीने छूटने लगे। उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने हिम्मत करके उन दोनों बॉसेस से अकेले लड़ने का फैसला किया। झांगजी का ऑर्डर मिलते ही बॉस हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग और शैडो वुल्फ ने एक साथ अटैक कर दिया। मनी मेकिंग सुपरमैन ने अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके शैडो वुल्फ के शैडो टीयर को परफेक्ट तरीके से डॉज किया और तुरंत अपनी ए लेवल टैलेंट स्किल हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग पर चला दी। 1 सेकंड में 10 पंचेज और हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग का 3 हॉर्स पावर गायब। मनी मेकिंग सुपरमैन ने अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी दोबारा यूज की। उसने हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग के स्लो कास्टिंग फायर अटैक को पहले ही डॉज कर लिया और जैसे ही फ्लेमिंग पंच का कूलडाउन खत्म हुआ, उसने फिर से 1 सेकंड में 10 के मारकर हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग का एचपी 1-3 पर ला दिया। असल में मनी मेकिंग सुपरमैन के लिए यह बस दूसरी बार हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग को मारना था। झांगजे ने मन ही मन सोचा, यह आदमी सच में बहुत डेंजरस है। तीसरे नंबर के गुंडे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लड़के तू 100 बार भी समन कर ले तब भी कोई फायदा नहीं। मेरे बॉस ने ना जाने कितनी बार इस हेवन स्वॉलोइंग फ्रॉग को मारा है। इसीलिए झांगजे ने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड यूज करने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक तालिस्मान निकाला। डीमन प्रिजन इंस्पेक्टर को भी डर के मारे चिल्स आ गए। फिर झांगजे ने वो बर्जर्क तालिस्मान शैडो वुल्फ की तरफ फेंका और चिल्लाया, तो फिर कत्लेआम शुरू करो। यहाँ के लोग बहुत शोर मचा रहे। जैसे ही वो बर्जर्क तालिस्मान शैडो वुल्फ के शरीर में गया, उसके अंदर से एक खतरनाक खूनी एनर्जी बाहर निकलने लगी। उसकी खूनी लाल आंखें जैसे सब कुछ चीर देने के लिए बेताब थीं। शैडो वुल्फ का एक बाल जैसे ये अनाउंस कर रहा था कि ये टेरिटरी मेरी है। मनी मेकिंग सुपरमैन ने जिंदगी भर लोगों को लूटा था, पर आज पहली बार उसे इतनी भयानक मौत का खौफ महसूस हुआ। उसके साथ लूटपाट करने वाले गुंडों को भी अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। वो खूंखार शैडो वुल्फ मुंह से लार टपकाते हुए उन्हें घूर रहा था। डर के मारे कांपते हुए मनी मेकिंग सुपरमैन पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि झांगजी के ऑर्डर मिलते ही शैडो वुल्फ ने एक झटके में जंप किया और ठीक उसके सामने पहुंच गया। उसके खौफनाक पंजे बस उसकी आंखों के सामने रुक गए थे। इस वक्त शैडो वुल्फ का शैडो टीयर स्किल पहले से डबल स्ट्रांग हो चुका था। जो अटैक पहले सिर्फ 5 हिट कॉम्बो था, अब वो पलक झपकते ही 10 हिट कॉम्बो में बदल गया। और ना सिर्फ हर हिट का डैमेज डबल था, बल्कि अगर प्लेयर का एचपी एग्जीक्यूट रेंज में आ गया तो शैडो वुल्फ उसे एक ही झटके में मार देगा। मरने से पहले मनी मेकिंग सुपरमैन की आंखों में सिर्फ डिसबिलीफ था कि डेमन प्रिजन में मरने का मतलब है रियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए मर जाना। सिस्टम प्रॉम्प्ट मनी मेकिंग सुपरमैन को हरा दिया गया है। बाकी बचे हुए गुंडे जो अपनी जान की भीख मांग रहे थे, आखिर में शैडो वुल्फ के खूंखार पंजों शिकार बनने लगता है। वो सब शैडो वुल्फ का खाना बन गए। खतरा टलने के बाद इंस्पेक्टर खुश नहीं था। राक्षस नाम के इस इंसान की टैलेंट स्किल सच में बहुत टेरिफाइंग है। ऐसा वॉकिंग टाइम बॉम्ब हमारे देश के कंट्रोल में होना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। तभी बॉस रूम के एंट्री गेट पर कुछ लोग आ गए। लगता है डेमन प्रिजन ब्यूरो की बैकअप टीम आ गई है। दूसरी तरफ झांगजे पैसों के लालच में पागल हो रहा था। उसकी नजरें सिर्फ मनी मेकिंग सुपरमैन और उसके गुंडों के ड्रॉप्स पर टिकी थीं। इन सारे आइटम्स की कीमत कम से कम 1 मिलियन तो होगी ही। तभी लूट में से एक अजीब से तालिस्मान ने झांगजे का ध्यान खींचा। ये इन्विटेशन लेटर किस चीज के लिए है? सिस्टम प्रॉम्प्ट डेथ प्रिजन इन्विटेशन लेटर। ये डेथ प्रिजन में एंटर करने का वन टाइम पास है। झांगजे ने पूरी डेमन प्रिजन गाइड छान मारी, लेकिन उसमें डेथ प्रिजन के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा था। छोड़ो, पहले सारे हाई टियर डीमन सोल ऑब्स कंज्यूम कर लेता हूं। पलक झपकते ही झांगजी की स्पीड 2 और स्ट्रेंथ 1 बढ़ गई। तभी पीछे से भागते हुए आए स्काईनेट इंस्पेक्टर ने झांगजी को ऑफर दिया, राक्षस